प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक सर्कुलेशन का कवर करने वाले हैं, डबल सर्कुलेशन। तो चलिए चलते हैं बुक्स के ऊपर, डबल सर्कुलेशन वाला पेज खोलते हैं और समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। लेकिन डबल सर्कुलेशन से पर आने के पहले थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं क्लोज सिस्टम में। एक है आर्टरी, एक है वेन और एक है कैपिलरीज। ठीक है, ये तीन ब्लड वेसल्स हैं, बाकी इनकी ब्रांचेज होती हैं। जैसे आर्टरी है, उनके आर्टरियोल्स भी होते हैं। वेन है, उनके वेन्योल्स भी होते हैं। और ये दोनों आर्टरी और वेन आपस में किससे कनेक्टेड होती है? कैपिलरीज से। तो हम जब एक एक जनरल ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर दे भी रखा है। यहाँ पर ये देखो, ये ब्लड वेसल है ना, आर्टरी है, वेन है। लेकिन पहले आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ छोटे से डायग्राम के जरिए कि ब्लड वेसल्स जो होता है, आर्टरी और वेन जो मेन ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज तो उसको कनेक्ट करती है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, तीन लेयर होता है। या आउटर लेयर को ट्यूनिका, ट्यूनिक वर्ड का मतलब होता है कोट। ट्यूनिक वर्ड का मतलब होता है, ट्यूनिक वर्ड का मतलब होता है कोट। कैसा कोट? एक्सटर्ना, आउटर, ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो आउटर लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं उसको। जो मिडिल लेयर है, वो ट्यूनिका मीडिया है। और जो इनर लेयर है, वो ट्यूनिका इंटरना है। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटीमा भी ट्यूनिका इंटरना को ही बोला जाता है। तो तीन लेयर में डिस्टिंग्विश है ब्लड वेसल। तो ये भी कई बार सीक्वेंस आ सकता है आपको कि बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, इसका सीक्वेंस क्या है। और ये जो स्पेस देख रहे हो, ये है ल्यूमेन। इसी ल्यूमेन में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ये वॉल की थिकनेस में तीन लेयर होती है, आर्टरी में भी और वेन में भी। अब इन तीनों का कॉम्पोजिशन देखो क्या क्या होता है। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है विथ कोलेजन फाइबर। ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जो आउटर लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर इनके बने होते हैं ना, दो हो गए। फिर मिडिल वाला जो लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है और इलास्टिक फाइबर का बना होता है। स्मूथ मसल फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, मिडिल लेयर जो है। और जो इनर लेयर है ट्यूनिका इंटरना, इसकी लाइनिंग में स्क्वैमस एंडोथीलियम होती है। ये स्क्वैमस एपिथीलियम को ही एंडोथीलियम भी बोला जाता है ब्लड वेसल के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। एंडोथीलियम भी बोला जाता है ब्लड वेसल के कॉन्टेक्स्ट। तो तीन लेयर, तीनों का कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। अब एक लाइन यहाँ पर लिखी है कि ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन वेन्स। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये जो आर्टरी है, इसका ल्यूमेन आप देखो, इसका ल्यूमेन कम है और इसका ल्यूमेन ज्यादा होता है। नहीं, ये ल्यूमेन ज्यादा क्यों है? इसके कारण है, ट्यूनिका मीडिया के कारण है। देखो, ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर काफी थिन होता है। वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया थिन होता है, ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर काफी चौड़ा होता है। तो जितना फाइबर होगा उतना वाइड होगा, तो ल्यूमेन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आर्टरी का जो ल्यूमेन कम होता है वेन के कंपैरिजन में, वो इसलिए होता है क्योंकि इसका ट्यूनिका जो मीडिया है वो थिकर है। इसका ल्यूमेन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया कम होता है। तो आर्टरी और वेन में तो ये मेजर डिफरेंसेस हो गए। लेकिन जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज कैपिलरीज जो है वो इंटायरली जो मेडअप ऑफ एंडोथीलियम होता है ना। ये जो इनर ट्यूनिका एंटीमा का लेयर था ना, स्क्वामस एंडोथीलियम, तो कैपिलरीज में ना तो ट्यूनिका एक्सटर्ना होते हैं और ना ही ट्यूनिका मीडिया होते हैं। तो ये ब्लड वेसल के रिगार्ड में जो डिफरेंस है वो हमने आपको बता दिया। अब आइए समझते हैं डबल सर्कुलेशन। बट एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन ह्यूमन में, मतलब मैमल्स में और बर्ड्स में होता है। हम यहाँ पर ह्यूमन के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो डबल सर्कुलेशन में इन दो सर्कुलेशन का नाम, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और पल्मोनरी सर्कुलेशन में
और सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको हम कहते हैं, क्या फ़र्क है, यही हम यहाँ पर समझेंगे। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसे नाम से ही लगता है कि लंग से एसोसिएटेड है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो बॉडी से एसोसिएटेड है। तो इसके हम डायग्राम से आपको बताते हैं। यहाँ ये देखो, ये हार्ट के 4 चैम्बर दिखा रखे हैं। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ये कैसे ब्लड को हैंडल करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। और फिर जो राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल है, ये रेड कलर से दिखा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। तो हार्ट के जो 4 चैम्बर है, उसका जो राइट हाफ है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, और इसका जो लेफ्ट हाफ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक है। तो वेंट्रिकल जब ब्लड पंप करता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू लंग्स। ध्यान से समझना कि वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये कहां पर गया, लंग्स में गया। किस लिए गया लंग्स में, ऑक्सीजनेट होने के लिए गया। ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेट होकर के वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां पर आता है, किसके जरिए आता है, पल्मोनरी वेन के जरिए आता है हार्ट में। यहां तक के प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, समझना। वेंट्रिकल ने ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, ये किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहा गया, ये लंग्स में गया। लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट भाया पल्मोनरी वेन। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहां तक के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब जो पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बाहर कैसे आता है, ये आता है एओर्टा के जरिए। एओर्टा इसे कहाँ लेके जाता है, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजन को डिलीवर कर देता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन किसको देगा, बॉडी पार्ट्स को देगा ना, बॉडी पार्ट्स को देगा, कैपिलरीज है ये। बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन जब देगा तो ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली लंग्स में नहीं जाएगा। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेना केवा के जरिए, इसको ग्रेट वेन्स भी बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सब इनके जरिए ये हार्ट में रिटर्न होता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में रिटर्न होने तक का जो प्रोसेस है, इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैं फिर से एक बार सिस्टमिक सर्कुलेशन बताता हूँ कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में यहाँ से वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर गया, टिश्यूज में गया। टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद वो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में ही तो आ रहा है, तो हार्ट में आने तक का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो दो तरह का सर्कुलेशन हो गया। ये दो सर्कुलेशन जब इंडिपेंडेंट हो, कहीं पर मिक्सिंग का कोई चांस नहीं हो, तो इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड डबल सर्कुलेशन जो है बर्ड्स में होता है और मैमल्स में होता है। एक दो और बातें हैं यहाँ पर। अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर एक चीज आप समझिए कि पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब डाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ से उस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को कलेक्ट करने के लिए वैन होता है। ये वैन, वैन का काम क्या है, वैन का काम है हार्ट को, ब्लड को हार्ट में रिटर्न करना। लेकिन कुछ प्लेसेस पर ये जो ब्लड है, ये जो वैन है, ये ब्लड को हार्ट में रिटर्न नहीं करके लिवर में रिटर्न करता है, क्योंकि लिवर इज द प्लेस वेयर एसिमिलेशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, स्टोरेज होता है। ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज यहाँ पर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा।
तो ऐसे सर्कुलेशन को हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि कोई वेन हार्ट में ब्लड रिटर्न नहीं करके किसी और ऑर्गन में यदि रिटर्न करे तो उसको पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और पोर्टल सिस्टम की नेमिंग जो है वो ऑर्गन के नाम पर किया जाता है। तो क्योंकि हेपेटिक टर्म किससे एसोसिएटेड है? लिवर में, लिवर से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन एलिमेंट्री कैनाल और लिवर को कनेक्ट करता है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि वेन को हार्ट में ब्लड रिटर्न करना चाहिए, लेकिन हार्ट में रिटर्न नहीं करके वो लिवर में ब्लड को रिटर्न करता है, इसलिए उसको हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसलिए हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। अल्टीमेटली इसको हार्ट में रिटर्न होना है, पहले लिवर में लेके गया और लिवर से फिर ब्लड ये लेके कहाँ जाएगा? हार्ट में लेके जाएगा। हार्ट में लेके जाएगा तो जाएगा हार्ट में, अल्टीमेटली जाना है, लेकिन हार्ट में जाने के पहले वो लिवर में चला गया था। दैट्स व्हाई कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। उसी तरह से एक और स्पेशल है कि स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल। जैसे हम कहते हैं कि भाई हार्ट के चैम्बर में तो इधर लेफ्ट साइड में वेना केवा और राइट साइड में वेना केवा ओपन हो रहा है, लेफ्ट साइड में वेन ओपन हो रहा है, लेकिन हार्ट के मसल को फंक्शन करने के लिए भी तो ब्लड की जरूरत होगी। हार्ट के हार्ट के मसल को फंक्शन करने के लिए भी तो ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो हार्ट को फंक्शन करने के लिए हार्ट के मसल को जिस ब्लड वेसल से ब्लड मिलता है उस ब्लड वेसल का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, चैम्बर में लेके नहीं जाता, ये ध्यान रखना। चैम्बर में लेके नहीं जाता, ये हार्ट के मसल्स में जाता है ताकि हार्ट बीट करता रहे। तो कोरोनरी आर्टरी विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट, और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने वाले को हम क्या कहेंगे? कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के मसल्स से कनेक्ट करके वापस वो हार्ट के चैम्बर में लेके आती है। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन, जो बुक में था उतना हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब आगे के एक लेक्चर में बाकी बचा हुआ पार्ट हम कवर कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।